हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने फिर एक बार अलापा कश्मीर का राग संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर रोया दुखड़ा। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और क्या है उस पत्र में कश्मीर को लेकर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया है। दोस्तों बड़ी जानकारी अभी आपको देने वाले हम, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर अमेरिका की रूस को बड़ी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर अगर हमला किया तो भेजेंगे अपने सैनिक, मॉस्को पर लगाएंगे प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दिया अमेरिका ने। बताएंगे आखिर क्या है अभी का लेटेस्ट और करंट की बड़ी खबर दोस्तों रूस और अमेरिका को लेकर। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां म्यांमार की सेना ने भारत की पीठ में घोपा छुरा, क्यों, इसकी बड़ी जानकारी अभी आपको देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहां पर समाजवादी पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा तंज, लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब आतंकियों का समर्थक है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है मोदी जी ने। और भी बताएंगे क्या क्या कहा है इन्होंने आज के भाषण में। साथ ही दोस्तों हर तरह की खबर बताने वाले, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान और गर्व है तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान फिर एक बार रोया कश्मीर का राग, संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर सुनाया अपना दुखड़ा। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के सामने कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को एक और पत्र लिखकर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि मंत्री कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखा है। दोस्तों कुरैशी नियमित रूप से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को कश्मीर मुद्दे पर पत्र लिख रहे हैं। दोस्तों उन्होंने अपने नवीनतम पत्र में सुरक्षा परिषद से भारत से अपने फैसले और कार्यवाही को उलटने का आह्वान करने की अपील की और इसमें 5 अगस्त 2019 और उसके बाद की गई कार्यवाही भी शामिल है। दोस्तों बड़ी बात बता दें कि कुरैशी ने अपने पत्र में कहा है कि पाकिस्तान रचनात्मक रूप बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि परिणाम आधारित बातचीत के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का दारोमदार भारत पर है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। ऐसे में दोस्तों फिर एक बार कश्मीरी मुद्दे को लेकर दोस्तों रोता और बिलखता नजर आ रहा है पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर की जिद छोड़ देनी चाहिए दोस्तों, वो एक सपने की ही तरह है और कश्मीर को सपने में भी नहीं देखना चाहिए, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और कश्मीर भारत का था, है और रहेगा कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां अमेरिका की रूस को बड़ी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर हमला किया तो भेजेंगे अपने सैनिक, मॉस्को पर लगाएंगे प्रतिबंध। बता दें यूक्रेन मसले को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो वो यूक्रेन में अपनी सेना तैनात कर देगा। इसके साथ ही रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत से ठीक पहले अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। दोस्तों अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में रूस के सबसे बड़े बैंक और अन्य विदेशी करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दिया गया। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि पुतिन और जो बाइडेन की बैठक में अमेरिका ये साफ कर देगा कि यूक्रेन को भविष्य में नाटो की सदस्यता दी जा सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। 2015 के बाद से यूक्रेन और रूस के बीच संबंध सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुका है। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार की सेना ने भारत की पीठ में घोपा छुरा, पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से मिलाया हाथ, अब बहा रहे हैं खून। बता दे लोकतंत्र समर्थकों को बंदूक के बल पर कुचल रही म्यांमार की सेना ने भारत की पीठ में भी छुरा घोपा है। दोस्तों म्यांमार की सेना ने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विद्रोहियों को अपने इलाके में कैंप लगाने की अनुमति दे दी है और ये विद्रोही म्यांमार में ट्रेनिंग ले रहे हैं दोस्तों, और चीनी हथियारों की मदद से मणिपुर तथा नागालैंड में खूनी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में
में सक्रिय उग्रवादी संगठन। इसके बदले में म्यांमार में सेना की मदद के लिए लोकतंत्र समर्थक पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस के लोगों पर हमले कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार की सेना को जंगी हथियार से लेकर मानवीय मदद तक मुहैया करवा दी है और इस एहसान के बाद भी म्यांमार की सेना पूर्वोत्तर के उग्रवादियों की मदद कर रही है। दोस्तों ऐसे में एहसान को भी एहसान ना मान करके दोस्तों म्यांमार भारत के ही पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है पीछे से, वो भी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि भारत सबसे पहले दूसरे देशों पर विश्वास कर लेता है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है भारत की। दोस्तों मानते हैं आप लोग? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों की मदद करने की, वो भी अपना दिल साफ रख करके, और दूसरा हमारे ही पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिर कब तक ताकत का धौंस दिखाएगा चीन। ड्रैगन ने फिर ताइवान भेजे 4 लड़ाकू विमान। बता दे खुद से कमजोर देश पर ताकत का धौंस दिखाने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताइवान पर बुरी नजर गड़ाए बैठे ड्रैगन ने एक बार फिर से हिमाकत की और ताइवान में अपने 4 सैन्य विमान भेज दिए हैं। दोस्तों सोमवार को बीजिंग से बढ़ते सैन्य खतरों का एक और उदाहरण इस वक्त दिखा जब कम से कम 4 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। हालांकि ताइवान के जवाबी कार्रवाई से भाग खड़े हुए चीन की ओर से इस महीने ये 5वीं घुसपैठ है। दोस्तों ताइवान न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 2 शेनयांग J-11 लड़ाकू विमान, एक शानक्सी Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान और एक शानक्सी Y-8 टोही हवाई जहाज ने ताइवान के एयर स्पेस के दक्षिण पश्चिम कोने में उड़ान भरी है। यानी कि आखिर चाइना ताइवान को लेकर दोस्तों कब जाकर शांत होगा, इसके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। और बार बार विमानों पर विमान ताइवान के आसपास भेजे जा रहे हैं, इवन ताइवान के अंदर भेज करके तुरंत वापस कर लिया जा रहा है दोस्तों, और पूरे तरीके से ताइवान को डराने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां चीन से तनाव के बीच जापान का 9 दिनी सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। सैनिकों ने दर्जनों टैंकों के साथ दागे हैं गोले। चीन से लगातार दक्षिण और पूर्वी सागर में मिलने वाली चुनौतियों के बीच सोमवार को जापान ने उत्तरी द्वीप होक्काइडो में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और इस दौरान दर्जनों टैंक और सैनिकों ने गोले दागे और मशीन गन चलाई। जापान ने सेल्फ डिफेंस फोर्स के सैन्य अभ्यास का मीडिया के समकक्ष प्रदर्शन भी किया, और ये सैन्य प्रदर्शन ऐसे समय में किया जा रहा है जब रूस और चीन की सेनाओं ने जापान के क्षेत्र के आसपास अपनी गतिविधियां हाल ही में बढ़ा डाली हैं। विदेशी पत्रकारों को जापानी सैन्य अभ्यासों को देखने का अवसर दुर्लभ ही मिलता है और यह अभ्यास 9 दिन तक चलेगा और इसमें ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के करीब 1300 बल भाग लेंगे और टैंकों ने सोमवार को अपने लक्ष्यों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बात करें अगली खबर की, जहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर रूसी मीडिया का विश्लेषण। आखिर कैसा हो भारत और रूस का संबंध, आइए आपको बताते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन पुतिन के भारत दौरे पर चीन और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें थी और पूरी दुनिया की मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि जिस पुतिन ने ग्लासगो G20 दौरा रद्द कर दिया, जिस पुतिन ने चीन का दौरा रद्द कर दिया हो और जिस पुतिन ने COP26 का दौरा रद्द कर दिया हो, उन्होंने यूक्रेन से जंग के हालात में भी भारत का दौरा आखिर क्यों किया। दुनिया भर के विश्लेषक अपने हिसाब से पुतिन मोदी मुलाकात का विश्लेषण कर रहे हैं, तो वहीं रूस की मीडिया ने भी पुतिन के भारत दौरे का विश्लेषण किया। आपको बताते दोस्तों, भारतीय मीडिया का तो आपको पता ही होगा, हम आपको रूसी मीडिया की बात बताते हैं, जहां रूसी मीडिया में राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को प्रमुखता से जगह दी गई और भारत को सबसे ज्यादा विश्वसनीय और परखा हुआ पार्टनर बताया गया है। रूस के प्रमुख अखबार मॉस्को टाइम्स में भारत और रूस का संबंध कैसा हो, इसको लेकर विश्लेषण किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि पुतिन ने अपने कई विदेशी दौरों को रद्द करके भारत का दौरा चुना। और मॉस्को टाइम्स में कहा गया है कि चीन से बढ़ती नजदीकियों के बाद भी पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल बैठक किया था और बीजिंग का दौरा टाल दिया था, जबकि मोदी से मिलने से पुतिन खुद को रोक नहीं पाए। मॉस्को टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये कदम पारंपरिक रूप से रूस भारत संबंध
संबंध को गर्माहट प्रदान करता है और पश्चिमी देशों से तनावपूर्ण संबंध के बीच पता चलता है कि दुनिया के एक कदम में भारत जैसा देश है जो रूस का दोस्त है। तो वही मॉस्को टाइम्स में लिखा गया है कि फिर भी भले ही रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे हों, उन्हें महान बनने के लिए एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों अब आप भी समझ पा रहे होंगे कि पुतिन जी और मोदी जी के बीच में कितना गहरा संबंध है दोस्तों, जो कि चाइना COP26 और यूक्रेन के जंग के हालात के बीच भी मोदी जी से मुलाकात की गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी, और थैंक यू पुतिन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली और अंतिम खबर की, जहां पर सपा पर पीएम मोदी जी का तंज, लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब है, आतंकियों के हैं ये समर्थक। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि धर्म और क्रांति की नगरी गोरखपुर के लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप सब फर्टिलाइजर कारखाना और एम्स के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। आपके प्यार हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देता है। 5 साल पहले मैं यहाँ एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था, आज साथ में दोनों का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही दोस्तों उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सीधा तंज कसा है दोस्तों, और तंज कसते हुए कहा है कि लाल टोपी वालों को सिर्फ और सिर्फ लाल बत्ती से है मतलब, आपके दुख दर्द से उनका कोई वास्ता नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने, आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए लाल टोपी वाले यूपी वालों के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। गन्ना किसानों को पूर्व की सरकार ने रुला दिया था, किस्तों में दिए जाने वाले पैसों में भी महीनों का अंतर होता था, यानी कि दोस्तों बुरे तरीके से सपाओं को घेरा है दोस्तों मोदी जी ने। ऐसे में मोदी जी की बात का आप समर्थन करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से विकास हुआ है दोस्तों? आप लोग इस सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगली बार किसकी आप सरकार चाहते हैं कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार जारी है दोस्तों, तो बने रहना और अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।